प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी दी और उसके बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। स्थानीय लोग भी यहां पर हैं और मामले की जांच भी की जा रही है। पर सबसे बड़ी प्राथमिकता फिलहाल महिला पायलट जो कि घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनके स्वास्थ्य को लेकर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुना से, जहां पर एरोड्रम ट्रेनी प्लेन हादसे का शिकार हुआ और ये क्रैश हो गया है। इस हादसे में महिला पायलट डैनी बताई जा रही है घायल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। सहयोगी मोहन बघेल हमारे साथ जुड़े हुए। मोहन, बताएं क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं मैं गुना में एक ट्रेनी प्लेन क्रैश हुआ है जो नीमच से टेक ऑफ करके गुना में लैंड करने वाला था, लेकिन क्रैश हो गया है। जहां पर एक महिला जो पायलट है, ट्रेनी पायलट महिला है, वो घायल हुई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ तक प्राप्त जानकारी के अनुसार चूंकि अभी कोई किसी भी प्रकार की हताहत की कोई खबर नहीं है, अब बाकी अभी जो जैसे इन्वेस्टिगेशन और जांच के बाद कोई इनपुट्स मिलेंगे, इसके बाद कुछ खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल मोहन, क्या आप हादसे वाली जगह पर हैं? अगर आप वहां पर हैं तो वहां की तस्वीरें भी दिखाएं और अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, कितने लोग इसमें सवार थे? अब तक एक ही महिला पायलट की जानकारी मिली है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये अभी कुछ ही समय पहले का मामला है। चूंकि अभी ये जो हादसा हुआ है उसी जगह पर हम ग्राउंड जीरो पर ही हैं और ये हादसे वाली जगह पर ही हैं। वहां पर अभी कुछ अधिकारी आए हुए हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। अभी कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, जब जो कोई भी जानकारी या इनपुट्स आएंगे उसके बाद सारी घटना की विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। मोहन, आप जहां तक जा सकते हैं कोशिश कीजिए, वहां तक आप जाकर तस्वीरें अगर दिखा सकते हैं तो ये बेहतर होगा दर्शकों के लिए। और इसके साथ साथ किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या कुछ? जी बिल्कुल, हम हादसे से थोड़ी दूरी पर ही है जहां पर हादसा हुआ है, बिल्कुल ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन हम जिस जगह ये एरोड्रम है, ये यहाँ पर हादसा हुआ है उससे थोड़े से दूरी पर, चूंकि वहां तक पैदल जाना पड़ेगा, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, तो वहां पर थोड़ा पहुंचने में समय लगेगा। तो इसलिए वहां मौके पर कुछ जांच टीमें पहुंची हैं जो जांच कर रही हैं कि हादसे की वजह क्या रही है। रेस्क्यू के लिए मोहन क्या कुछ किए जा रहे हैं और फिलहाल घायल महिला पायलट का कहां पर इलाज चल रहा है, क्या जानकारी मिल बिल्कुल पाई? आपको बता दें, जो घायल महिला है वो जिला अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज जारी है। अब बाकी जो इनपुट्स मिलेंगे उसके बाद किसी भी घटना के बारे में जो भी जानकारी होगी उसका खुलासा हो पाएगा। मोहन, जानकारी मिल रही है कि ये ट्रेनी विमान था जो कि क्रैश हुआ है, तो अगर आप स्टेशन पर हैं तो वहां पर भी कोशिश कीजिए कि वे लोग को जानकारी दे पाएं। और क्या ये कंफर्म है कि सिर्फ एक ही महिला पायलट थी या इनके साथ कोई और भी था? और ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ये किस तरीके का प्लेन था, अगर जानकारी मिल पाए? ये चूंकि नीमच ये एक ट्रेनी प्लेन था और ये नीमच से गुना के लिए टेक ऑफ किया था। यहाँ पर इसकी ये जो प्रथम जो जानकारी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी उपलब्ध हो पाई है, क्योंकि अब जो कोई अधिकारी को कोई बयान जारी होगा या किसी भी प्रकार के इनपुट्स आएंगे, इसके बाद ही कोई खुलासा हो पाएगा। जी, ये जो रेडियस मुझे लगता है मोहन, वो क्या उसकी जानकारी मिल पाई है कि ट्रेनी विमान है और जाहिर सी बात है कि इससे प्रशिक्षण लेने का ये दौर चल रहा था, तो कितने रेडियस के बीच में इसे उड़ाने का परमिशन है और कितने देर पहले इसने उड़ान भरी थी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आप जहां आप बता रहे हैं कि वहां से वो स्टेशन के पास आप हैं और वहां से करीब 1.5-2 किलोमीटर के बीच में ही यह हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, अब वहां घटना स्थल पर चूंकि ये यहाँ तक वाहन पहुंच पाए हैं, जिस जगह पे जाना है वहां थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, तो इसलिए घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं। चूंकि वहां पर अब कुछ समय थोड़ी देर बाद ही किसी भी चीज का कोई वहां पर मौके पर जो इन्वेस्टिगेशन टीम या कोई आधिकारिक व्यक्ति होगा वहां से इसका जांच का खुलासा हो पाएगा। जी मोहन, एक अहम सवाल ये कि हादसे वाली जगह से इसकी जानकारी स्टेशन तक कैसे पहुंची? क्या स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी दी या फिर कैसे जानकारी मिली? चूंकि क्रैश का तो जैसे ही हुआ है वहां तो स्थानीय स्तर पर पुलिस और जो भी वहां के बचाव दल और ये रहती हैं उसके वजह से ये सूचना मिल पाई थी, लेकिन बाकी जो जानकारियां हैं वो अब जांच का विषय है, उसके बाद ही कोई जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। जी मोहन, एक अहम सवाल ये भी कि महिला पायलट जो घायल हुई हैं उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? अब तक कैसी जानकारी मिल पाई है? क्या स्थिति ज्यादा गंभीर है या फिर बेहतर है, वे खतरे से बाहर है?
हॉस्पिटल से अभी जो हेल्थ बुलेटिन उसके संबंध में डॉक्टर अभी कोई भी उपचाररत हैं तो बताने की अभी उसमें कंडीशंस में नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई समाचार मिलेगा तो इसका खुलासा हो पाएगा। ठीक है मोहन, एक आखिरी सवाल, क्या इससे पहले भी ऐसी कोई तस्वीर नजर आई है, क्योंकि वहां पर आप खबरों को लगातार वहां से कवरेज करते हैं, तो क्या इससे पहले ऐसी कोई जानकारी मिली है सामने? इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है? काफी दिनों से ये चूंकि फ्लाइंग एकेडमी का ये जो सेंटर है यहाँ से चलती रही है, लेकिन इस तरह का ये पहला मामला है। ऐसी कभी आज तक इस टाइप की चूंकि खबरें नहीं आई हैं। गुना जिले में पहले भी चूंकि दो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, दिग्विजय है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तो इन्हों से गुना का ताल्लुक रहा है। तो यहाँ काफी प्लेन्स उतरते रहते हैं, वीआईपी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा और ये हाई प्रोफाइल से यहाँ के दो बड़े पॉलिटिशियंस है तो निकलती रहती है। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से तो हाईटेक और अपडेट रहता ही है। तो इस तरह की अभी कभी आज तक ऐसी कोई सूचनाएं नहीं मिली है, लेकिन ये जो आज हुआ है ये बड़ी बात है। अब ये चूंकि हुआ है तो क्या वजह रही है ये अब जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। मोहन, आप एकेडमी स्टेशन के पास है, हम जरा चाहेंगे कि वहां की तस्वीरें आप दिखाएं और वहां पर क्या कुछ चलता है, किस तरीके से प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वो भी जरा दर्शकों को बताएं। जी, यहाँ पर चूंकि जो फ्लाइंग के जो पायलट्स होते हैं, ट्रेनी पायलट्स, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और तमाम ये चूंकि यहाँ से उनको सिखाया जाता है और यहाँ से ट्रेनिंग के बाद ही उनको ये जो चूंकि ये बाहर की कंपनी है जो यहाँ पर एक ये प्रशिक्षण केंद्र और ये संचालित करती है। तो इसके बाद अभी चूंकि इस संबंध में अभी कोई ज्यादा जानकारी है नहीं, तो ये अब कोई यहाँ का जो जिम्मेदार है, कोई आधिकारिक व्यक्ति होगा, वही इसकी जानकारी मिल पाएगी। जी मोहन, कैसी जगह पर यह हादसा पेश आया? क्या इसके आसपास गांव है, रिहायशी इलाके से कितनी दूरी है इस हादसे वाली जगह? ये जो एरोड्रम है, ये हवाई पट्टी है, उसके थोड़े से दूरी पर ही ये हादसा हुआ है। चूंकि और यहाँ पर अब कुछ हलचल तेज हुई है, चूंकि अधिकारी जो जांच वाले, कुछ इन्वेस्टिगेशन सीआईडी के ऑफिसर्स भी और तमाम जो एजेंसियां वो पहुंची हैं अब जांच के लिए, तो अब कोई चीजें खुलासा हो पाएंगी। जी, ये जिस विमान की हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आपने भेजी है मोहन, ये ट्रेनी विमान है, तो ये भी जरा समझना आपसे चाहेंगे कि इनकी स्थिति कैसी है? क्या ये फिट है या फिर पुराने हैं? किस तरीके के हैं? किस तरीके से यहाँ पर कितने विमान हैं जिनसे लोग प्रशिक्षण लेते हैं? ये चूंकि अब यहाँ के जो आधिकारिक जो यहाँ पर जो इसके रनर और ये जो भी जिम्मेदार लोग अधिकारी होंगे, उनसे अब इस चीज की चूंकि ये बड़ा उसका प्रशिक्षण केंद्र है और इसके जो भी पीआरओ होंगे वो अब इसके संबंध में, चूंकि अब जब प्लेन क्रैश हुआ है तो निश्चित तौर पर अब जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो जांची जाएंगी, परखी जाएंगी कि यहाँ पर किस तरह की जो अनुमति दी गई है या किस तरह का जो भी है, अब ये यहाँ पर इन चीजों का अब खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल। मोहन, एकेडमी स्टेशन पर कैसी हलचल देखने को मिली और हादसे वाली जगह से घायल पायलट को अस्पताल पहुंचाने के लिए क्या एम्बुलेंस की मदद ली गई? किस तरीके से उन्हें अस्पताल पहुंचाया? जी, यहाँ पर वैसे जिस जगह पे ये 2-3 किलोमीटर दूरी पर ही शहर से ये है, लेकिन अस्पताल करीबन 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एम्बुलेंस तो तमाम जो उपकरण होने चाहिए वो अवेलेबल थे, तो अस्पताल में भर्ती कराया उपचार के लिए। और यहाँ पर चूंकि दूरी है तो अब ये चीजें देर से थोड़ी सी खबर मिल पाई, चूंकि क्रैश हुआ है तो अब पहुंचे हैं, तो अब ये चीजें अब जांच के जो जब अधिकारी अब पहुंचे हैं तो अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके बाद जो भी अब हादसे की वजह रही होंगी उसका खुलासा हो पाएगा। क्या मोहन, ट्रेनी पायलट के परिजनों से संपर्क हो पाया है? उन्हें मामले की जानकारी दी गई है? जी, अब इस प्रकार की तो अभी तक कोई सूचना नहीं है, क्योंकि अब सबसे पहली प्राथमिकता थी कि जो घायल है उसकी जान बचाई जाए, उसको वहां तक पहुंचाया जाए। इसके बाद अब चूंकि वजह जो रही है कि कहां से क्या वजह रही है कि ये प्लेन जो है क्रैश हुआ है, इसकी जब जो हादसे की वजह जी खुलासा हो पाएंगे। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता थी कि जो घायल हैं उनको उपचार मिले और उनके चूंकि फर्स्ट एड की उनको उपलब्धता हो पाए, और जो भी अब यहाँ की जो कमियां रही होंगी, अब जो भी स्थिति रहेगी वो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा हो पाएंगी।
कहाँ से ये संचालित होता है, कौन इसके ओनर्स हैं, और ये तमाम किस तरह की इनको अनुमति दी गई है, कितने प्लेन्स यहाँ से उड़ने चाहिए, क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें अब चूंकि जब प्लेन क्रैश हुआ है तो ये चीजों की अब गहनता से जांच होगी और जो भी कमियां होंगी तो निश्चित तौर पर वो सामने आ पाएंगी।